हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मेष लग्न की कुंडली के बारे में। जितने भी लोग दुनिया में हैं उन सभी के लिए ये कुंडली है जो मेष लग्न के हैं। मेष लग्न की जिस जिस जातक की कुंडली है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी दोबारा ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आप सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मैं इन सभी का फलादेश विभिन्न भावों में क्या होने वाला है आपको बताने वाला हूँ। तो सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके 90% तक आप अपनी भविष्यवाणी, अपना फलादेश अथवा किसी दूसरे भी मेष लग्न वाले व्यक्ति का फलादेश कर पाओगे। और जो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी वो पूर्ण रूप से 100% सच साबित होगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह का फलादेश और 12 के 12 भाव में करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आइए मैं बड़ा स्पीडली, बहुत ही तेज़ी के साथ आपको सभी भावों का और सभी ग्रहों का फलादेश करके बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो कुंडली निकाल करके बैठ जाओ और ये देखना शुरू कर दो कि आपका किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और उस भाव का, उस ग्रह का जब मैं फलादेश करूं तो उसको फटाफट आप नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न के कुंडली में बुध और शुक्र एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। बुध यानी कि तीसरा भाव का और छठा भाव का मालिक, शुक्र यानी कि दूसरा भाव का और सप्तम भाव का मालिक, ये मारक होता है। ये उच्च के अलावा कहीं भी इस कुंडली में किसी भी भाव में बैठेंगे वहाँ पर में ये परेशानी ही उत्पन्न करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं देंगे। इसके अलावा जो ग्रह हैं वो 6, 8, 12 या नीच के नहीं अगर रहेंगे तो हमेशा बढ़िया ही फल देंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। अब वो उसके ग्रह की डिग्री पर में डिपेंड करेगी कि कितने से कितने डिग्री पर में है तो कितना प्रतिशत फल देगा। मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। 0 से 6 डिग्री पर में है तो वो ग्रह आपको 25% अच्छा या 25% बुरा परिणाम देगा। 6 से 12 डिग्री पर में है तो वो आपको 50% अच्छा या 50% बुरा परिणाम देगा। 12 से 18 डिग्री पर में है तो वो आपको 100% अच्छा या 100% बुरा परिणाम देगा। और 18 से लेकर के 24 डिग्री तक में है तो फिर से आपको वो 20-25% जो है सो अच्छा या बुरा परिणाम देगा। और 24 से लेकर 30 के बीच में आपको 10-5% ही अच्छा या बुरा परिणाम। आइए अब चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं और सभी भावों में इसका फलादेश सुने। सूर्य इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। सूर्य अगर मेष लग्न वालों के कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और जब जब सूर्य की महादशा आएगी तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वही फलादेश लागू होगा। सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब जब आपके जीवन में आएंगे तो अब आप नोट करते चले जाना, मैं जिस भाव का जो फलादेश कहूँगा वही आप पर में लागू होगा। सूर्य जब मेष राशि में प्रथम भाव में होंगे तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे। इस समय में रहने से आपके शरीर में बल का एहसास होगा, रंग रूप आपका अच्छा दिखेगा, शरीर की आकृति अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगा, शरीर में बल का एहसास होगा, विवेक और बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा और स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस भी चल रहा है तो सूर्य के समय में वो अच्छा चलेगा।
सूर्य अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में मेष लग्न वाला बैठा हुआ है तो आप ये समझ लें कि आपको उस समय में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य करने का मौका मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो अचानक से कुछ धन लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से लाभ के योग बनेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा और अगर किसी प्रकार की बड़ी बीमारी है, असाध्य बीमारी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आपको छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, स्वयं के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता का अगर मृत्यु भी होने वाला होगा तो सूर्य के कारण उसको भी कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित जो परेशानी होगी उसको शांत होना पड़ेगा। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में तो सूर्य के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ससुराल से लाभ मिलेंगे और सपने भी पूरे होंगे। सूर्य अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलें कि सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी वो दूर होगी। इसकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनेंगे, गवर्नमेंट से लाभ का योग बनेगा, अधिकार की भी प्राप्ति होगी, राजयोग का उदय होगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति के योग लेकर के बैठे हुए हैं, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का काम करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, जो उस एज के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख भी मिलेगा। सूर्य अगर इस कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं तो इस समय में आपको दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, अपयश कलंक शोक और दुख के प्राप्ति का योग बनेगा। इसकी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी का भी आपके लिए योग बन जाएगा और आपका बच्चा भी बीमार रहेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर का रंग रूप बढ़िया दिखेगा, चेहरे पर में एक आकर्षक तेज दिखेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा लेकिन सही काम करेगा, विवेक में वृद्धि होगी, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता में थोड़ी कमी रहेगी और स्वभाव फिर भी मिला जुला करके बढ़िया रहेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से धन हानि होगी, विदेश में रहोगे तो विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, गुदा मार्ग से संबंधित यानी कि पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में जिसके कारण से जमा पूंजी जो है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, पैसा जमा करने में परेशानी होगी, परिवार के लोगों में टेंशन तनाव का योग बनेगा, वाणी जो है बड़ा तीखा हो जाएंगे, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव बनेगा और समय ये बढ़िया नहीं रहेगा, संतान पर भी संकट बने रहेंगे। सूर्य अगर आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो होगी वो दूर होगी सूर्य के समय में। सूर्य अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ देगा, सरकार से फायदा दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया करवाएगा, कारोबार में वृद्धि करेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी और राजयोग का भी लाभ मिलेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेंगे, जमीन खरीदने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित जो परेशानी होगी तो वो दब जाएगी। दोस्तों मैंने अभी 7वें भाव पर में थोड़ा सा मिस कर दिया
सातवां भाव का फलादेश आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। सूर्य अगर सातवें भाव में रहेंगे तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, जो आपको फलादेश निगेटिव मिलेगा। मैंने जितनी बातें सातवें भाव के बारे में कही वो सब निगेटिव होगा। जैसे कि क्या क्या, अगर सूर्य आपके कुंडली के सातवें भाव में बैठे हुए हैं तो जीवन साथी का जो है सपोर्ट आपको कम मिलेगा, काम वासना की पूर्ति नहीं होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। इसकी सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर का रंग रूप कमजोर होना, बल में कमी, ज्ञान में कमी, दिमाग का गलत डायरेक्शन में जाना, विवेक में कमी, शील स्वभाव चरित्र का खराब होना, विनम्रता में कमी और स्वभाव भी बढ़िया नहीं रहेगा। संतान को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके लाभ नहीं ले पाओगे। ये सप्तम भाव का फलादेश निगेटिव है दोस्तों। अब दसम भाव का हो चुका है, एकादश भाव की तरफ चलते हैं। एकादश भाव में अगर सूर्यदेव आपके बैठे हुए हैं तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, उस उम्र के जो लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और इसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान से लाभ मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी जो है वो भी दूर होगी। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो यहाँ पर में बुरा रिजल्ट देंगे, जैसे कि खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता ज़्यादा रहेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख लगने का भी योग रहेगा। सूर्य आपके कुंडली में अगर 6, 7, 8 और 12 इस भाव में है तो आपको कभी भी माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। इस भाव के अलावा सूर्य कहीं भी हैं आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के चौथे भाव के मालिक हैं और चंद्रमा सिर्फ इस कुंडली में जो है सो 6, 8 और 12 में खराब रिजल्ट देंगे, बाकी सब में बढ़िया। कैसे कैसे सुन लो। चंद्रमा की जब जब महादशा आएगी और चंद्रमा अगर आपके अंतरदशा आएंगे, प्रत्यंतर दशा आएंगे और चंद्रमा आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो उस समय में आपके शरीर के रंग रूप में वृद्धि होगी, बड़ा सुंदर चेहरा दिखेगा, आकृति अच्छी लगेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, बुद्धि विवेक अच्छा काम करेगा, शील स्वभाव में वृद्धि होगी, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, बढ़िया काम करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का साथ मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी और दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सुख में भी वृद्धि होगी। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं मित्रों तो चंद्रमा की जब जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएंगी तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी में मीठापन देखने को मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेंगे, पड़ोसी से फायदे होगा। और इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आयु में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा और गुदा मार्ग से संबंधित किसी को अगर परेशानी है पैखाने के रास्ते में तो वहाँ भी राहत देखने को मिलेगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है वो दूर होगी। इसकी सातवीं दृष्टि नवम भाव पर में, ससुराल से लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका प्राप्त होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सपने भी आपके पूरे होंगे। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आपके सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी आपकी और अधिकार की प्राप्ति होगी और राजयोग का भी उदय होगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, एक पुत्री प्राप्ति का योग लेके चंद्रमा बैठा हुआ है, संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। और इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, इनकम में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, मनोकामनाओं में की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, जो उस उम्र के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा।
चंद्रमा अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के समय में आपको दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी होंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी का योग और सुख में कमी का योग बनेगा, माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के महादशा अंतर्दशा में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन का नाश होगा और पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में रंग रूप बड़ा मनमोहक दिखेगा, दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, सुशील स्वभाव बढ़िया रहेगा और गर्व करने लायक काम करोगे, शरीर में बल का एहसास होगा और दिमाग में ज्ञान का, तो इसमें भी चंद्रमा आपको बढ़िया फल देगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आई तो आपको जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकती है, मार्केस का प्रबल योग आप पर मृत्यु का संकट बना रहेगा, अचानक से धनहानि के योग बनेंगे, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, एक्सीडेंट दुर्घटना के योग बनेंगे, गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 2 भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव, परिवार में कलह, वाणी में दोष की स्थिति और सुख में कमी का योग बन जाएगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 9वें भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, सपने पूरे होंगे। और इसकी 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर में जिसके कारण से जो है छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होंगे, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा, जैसे कि पिता से लाभ, पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, कारोबार में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, सरकार से लाभ। और इसकी 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति की जो परेशानी है वो सब दूर होना, इन सब के प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करने का भी योग बनाएंगे चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 11 भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको चंद्रमा जो है सो लाभ देंगे, उपलब्धि की प्राप्ति देंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति देंगे, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएंगे, जो उस उम्र के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, अचानक से धन लाभ मिलेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, यश में वृद्धि होगी, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी और अचानक से लाभ की भी प्राप्ति होगी। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग। इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग से परेशानी, कर्ज से परेशानी, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक लगने के योग, शोक और दुख की भी प्राप्ति करवाएंगे चंद्रमा अगर आपके कुंडली के मेष लग्न की कुंडली में 6 यहाँ बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तो आपको मोती नहीं धारण करना है, अन्यथा आप मोती धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे, देवी और मंगल की। मंगल इस कुंडली में एक सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है। मंगल अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है तो यहाँ पर में रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है। और मंगल का जब जब समय आएगा शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रूप रंग बढ़िया दिखेगा, चेहरे पे चमक दिखेंगे, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा लेकिन बढ़िया काम करेगा और बुद्धि विवेक का सहारा लेंगे, विनम्रता में थोड़ी सी कमी रहेगी, गर्व करने लायक काम करोगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 4थे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। इसकी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी से लाभ मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन की परेशानी दूर होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। और इसकी 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर में अचानक से धन लाभ मिलेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है,
मंगल अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो आपको धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। वाणी में थोड़ा सा रूखापन आ जाएंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा। चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति के योग, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, धर्म और मंगल कार्य करना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, लव अफेयर्स का शुरुआत। इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है आपको अचानक से धन लाभ होंगे, विदेश यात्रा का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेंगे, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी होगी तो वो कम होगा। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, तीर्थ यात्रा करोगे, धर्म का काम करोगे और ससुराल से भी सपोर्ट मिलेगा, सपने भी पूरे होंगे। मंगल अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आपके बाँह पे भुजा पे बैठ गया, जिसके कारण से इस समय में आपको शरीर में बहुत ताकत का एहसास होगा। अपने बाहुबल पर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, जूनियर्स का सपोर्ट, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना और आपके पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना। इसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर में दुश्मनों का नाश, चिंता का दूर होना, हेल्थ बाय यीशु का दूर होना, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा का समाप्त होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश कलंक का धुल जाना, शोक और दुख का नाश होना। मंगल की जो है सातवीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे और शिक्षा का लाभ मिलेगा। मंगल की नौवीं अष्टम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में, तो काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से लाभ मिलेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, धर्म कर्म का भी पालन करोगे, सरकार से भी लाभ के योग बनेंगे, अधिकार की भी प्राप्ति होगी। मंगल अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर में कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। यहाँ पर में बैठा हुआ मंगल आपके सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय यीशु, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। और 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में दृष्टि, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की पूर्ति में जो है समस्या, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, प्रत्यक्ष शत्रु से परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। और इसकी सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता से परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया न चलना, कारोबार में गिरावट, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी का योग, राजयोग का उत्थान होने में परेशानी। और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी कमी का योग लेकर के मंगल यहाँ पर में बैठे रहेंगे। यहाँ पर में मंगल हो तो आपको जीवन में कभी भी मूंगा नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। मंगल अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो एक पुत्र प्राप्ति का योग लेकर के बैठे हुए हैं, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का काम करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ भी मिलेंगे। 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर में, यहाँ से आपको अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, अचानक से धन लाभ भी होगा, गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होंगे और इच्छा की भी पूर्ति होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी। और अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा कम होगा, सैया सुख में वृद्धि होगी, धन हानि कम होंगे, अस्पताल का खर्चा कम एक्टिवेट होगा, कम जाएगा। और आंख से संबंधित परेशानी है, पाँव में चोट लगा हुआ है तो वहाँ पर में राहत देखने को मिलेगी। मंगल अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता का समय रहेगा, हेल्थ बाय इशू का सामना करना पड़ेगा, केस मुकदमा के योग बनेंगे, पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, अपयश कलंक लगने के योग बनेंगे, शोक और दुख की प्राप्ति होगी। इसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाओगे, यश में कमी का योग बनेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पाँव में चोट लगने के योग बन जाएंगे। और इसकी ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा। इसकी सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। और अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में, मेंटली तौर पर में भी बहुत परेशान रहोगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा।
यहाँ पर में अगर मंगल हो तो आपको कभी भी मूंगा नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान करेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी और पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। और इसकी चौथी दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा। सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, शरीर का रंग रूप बढ़िया रहेगा, आकृति अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग जो है सो बड़ा मजबूती से काम करेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता में थोड़ी सी कमी जो है सो आपको रहेगी। आठवीं दृष्टि जो है सो यहाँ पे रहेगी दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से पैसा जमा होगा, वाणी थोड़ा सा तीखा, सत्य बोलोगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव दूर होगा, अपने परिवार का भी कलह जो है सो दूर होगी। मंगल अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपके सामने आ सकती है, मृत्यु रूपी संकट आपके ऊपर में छाया हुआ है, अचानक से धन हानि का योग बनेगा, एक्सीडेंट का योग बनेगा, दुर्घटना हो सकती है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी आ सकती है। और इसकी चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी का योग, लाभ में कमी का योग, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन अथवा सीनियर्स से जो है सो लाभ कम मिलेगा, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग। इसकी सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, वाणी में दोष की स्थिति, पैसा जमा करने में परेशानी का योग, जमा पूंजी का खर्च होना, परिवार में टेंशन तनाव, कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव। और इसकी आठवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जूनियर्स का भी सपोर्ट कम मिलेगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलेंगे, पराक्रम में कमी होगी, धैर्य का कमी होगा, गुप्त शत्रु जो है सो परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। इस भाव में अगर मंगल हो तो कभी भी जीवन में मूंगा मत धारण करना, नहीं तो नुकसान है। मंगल अब आपके कुंडली के अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अपने समय में भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म कर्म का पालन करवाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य से आशीर्वाद दिलवाएगा, सपने को पूरा करेगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। और 1 2 3 4 द्वादश भाव पे चतुर्थ दृष्टि, तो खर्चा कम होगा, धन हानि के कम योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा कम एक्टिवेट होगा, पाँव में चोट लगा हुआ जो है सो ठीक होगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो बच के रहना, आँख से संबंधित परेशानी दूर होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स से जो है सपोर्ट मिलेंगे और गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, भुजा में बल का एहसास होगा, हर मामले में यहाँ पर में पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। और इसकी आठवीं दृष्टि चौथे भाव पर में, तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान का सुख मिलेंगे, जमीन का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होंगे, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। मंगल अगर आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में वृद्धि के योग बनेंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 प्रथम भाव पर में, दिमाग थोड़ा सा गर्म लय रहेगा लेकिन तेजी से काम करेगा। सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग भी प्राप्ति का योग बनेगा। और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी और चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानी भी जो है तो दूर होगी। मंगल अगर एकादश भाव में हो तो आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, पैसे आएंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा होगा, वाणी थोड़ा सा तीखा रहेंगे लेकिन परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, खाना बढ़िया प्राप्त होगा। इसकी सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर में, जिसके कारण से पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश, चिंताएं का खत्म होना, रोग का नाश, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा का दूर होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश और कलंक का भी मिट जाना। मंगल अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा,
1 2 3 चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर मेहनत परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता ज़्यादा रहेंगी, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बनेंगे, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक लगने के योग, शोक और दुख की प्राप्ति होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, विवाह में विलंब का योग, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग और दुश्मनों के द्वारा परेशानी का योग भी बनेगा। मंगल यहाँ भी रहे तो रत्न धारण मत करना। तो ये हो गया आपका सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों का फलादेश। अब आगे आइए देखते हैं। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके लिए कैसा फल लेकर के आएंगे आपके जीवन में। बुध की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वही फल लागू होगा। कौन से भाव में आपके कुंडली में बुध बैठे हुए हैं, बस कुंडली निकाल के खोल के बैठ जाए। बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह है जो तीसरे और छठे भाव का मालिक है। बुध का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं। बुध अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे रहेंगे तो बुध के समय में आपको जो है शरीर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, बल में कमी, ज्ञान में कमी का योग, विवेक जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी, स्वभाव में भी जो है सो रूखापन देखने को मिलेगा। बुध की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा भी आपको परेशान किया जा सकता है। बुध अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो बुध के समय में आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, वाणी थोड़ी सी मीठी रहेगी लेकिन झूठ बोलोगे, परिवार में कलह का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। और बुध की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर में बुध के समय में जो है सो जीवन और मृत्यु का डर भी सताएगा, कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, अचानक से धन हानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, विदेश यात्रा का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बुध के समय में बनी। बुध अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो बुध के समय में आपको क्या होगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव होगा, लाभ कम मिलेंगे, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, भुजाओं में बल की कमी। बुध की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में बुध के समय में ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन कम करोगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी आपको कम प्राप्त होगा, सपने पूरे करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बुध अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो बुध के समय में सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय इशू, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। और बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलना, टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी और सरकार से भी लाभ लेने में परेशानी का योग बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो बुध आपको एक पुत्री प्राप्ति का योग बनाते हैं, संतान के सुख में कमी का योग बनाएंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में जो है सो परेशानी आएगी, विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित मूल्य आपको नहीं मिलेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, मंगल कार्य करने में कमी, ननिहाल से टेंशन तनाव का योग, पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। बुध की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर में जिसके कारण से आय में थोड़ी सी कमी रहेगी, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति कम होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से थोड़ा सा लाभ कम मिलेगा और पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा। बुध अगर आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक लगने का योग, शोक और दुख की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। बुध की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा आपके लिए एक्टिवेट रहेगा, पाँव में चोट लग सकता है, पेट से संबंधित परेशानी के साथ साथ आँख से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। बुध आपके कुंडली के 7वें भाव में अगर बैठे रहेंगे तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी का योग। बुध की 7वीं दृष्टि 1 भाव पर में शरीर के रंग रूप में कमी का योग, दिमाग जो है सो सही तरीके से काम नहीं करेगा, विनम्रता में कमी, गर्व करने लायक काम करने में जो है सो आपको बाधाएँ बहुत झेलनी पड़ेगी, स्वभाव भी बढ़िया नहीं रहेगा और बल की भी कमी का आपको एहसास होगा।
बुध अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो जीवन और मृत्यु का डर सताएगा। बुध के समय में अचानक से धनहानि के योग बनेंगे। विदेश यात्रा करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा। दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे आपके लिए। और यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में पैसा जमा करने में परेशानी, धन धान्य संपत्ति जो है सो आपका जमा जो पूंजी रहेगा वो खर्च होगा। परिवार में टेंशन कलह का योग, वाणी थोड़ा सा मीठा रहेगा। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन मनपसंद नहीं प्राप्त होगा। बुध अगर आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको जो है सो भाग्य का सपोर्ट बुध के समय में कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना। पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग है। बुध अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है तो बुध के समय में पिता के साथ टेंशन तनाव, पिता के साथ कम लाभ मिलना, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में कमी और गवर्नमेंट से लाभ कम मिलना। इसकी 7वीं दृष्टि जो है 4थे भाव पर में सुख में कमी, माता से अनबन की स्थिति, माता का हेल्थ बाय यीशु, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का योग, लेकिन इन सब में बहुत परेशानी, इन सब के सुख में भी कमी, अनएक्सपेक्टेड धनहानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है। बुध अगर आपके कुंडली के 11 भाव में बैठा हुआ है तो बुध के समय में जो है आपको आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन अथवा सीनियर्स के सपोर्ट में कमी का योग, पुत्र वधू दामाद का सुख कम प्राप्त होगा। और बुध की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर में आपको एक पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या और बुद्धि का जो है सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना मुश्किल रहेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, ननिहाल से परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी का योग भी आपके लिए बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर में बुध की जब समय आपके जीवन में आएंगे खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, हेल्थ बाय यीशु का सामना करना पड़ेगा। इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ बाय यीशु, मुकदमा केस ऋण कर्ज का योग, अपयश कलंक लगने का योग, शोक और दुख की प्राप्ति का योग लेके बुध बैठा हुआ है। तो बुध आपके लिए, बुध का एक स्वभाव होता है कि कितना भी खराब रहे फिर भी वो कुछ प्रतिशत अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो आपको कुछ प्रतिशत वो अच्छा रिजल्ट जरूर दे देगा, लेकिन बुध इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह नहीं है, इसीलिए बुध के लिए किसी भी हालत में इस कुंडली में पन्ना नहीं धारण किया जा सकता। एक ही शर्त पे पन्ना धारण किया जाता है, अगर बुध जो है सो अस्त अवस्था में हो तभी पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बृहस्पति इस कुंडली के 9वें भाव और 12वें भाव के मालिक होकर के बृहस्पति इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के 1म भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति का समय जब जब आएगा आपके जीवन में शरीर बड़ा स्वस्थ दिखाई देगा, रंग रूप में बड़ी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, विवेक में वृद्धि होगी, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी और पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, लव अफेयर जो है आपका वो हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है वो भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम ठीक ठाक चलेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के 2रे भाव में बैठा हुआ है तब तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, कुटुंब परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी में ज्ञान की स्थिति झलकेगी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य करोगे, पड़ोसी के साथ जो परेशानी होगी वो दूर होगी। और इसकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ बाय यीशु समाप्त होंगे, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, शोक और दुख का नाश होगा। इसकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर में अचानक से धन लाभ मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, दुर्घटना टल जाएगा, विदेश से लाभ के योग बनेंगे। इसकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए बृहस्पति का समय हर मामले में यहाँ पर में भी बढ़िया रहेगा।
बृहस्पति अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है तो छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स से आपको लाभ के योग बनेंगे, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि छठे भाव पर दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होगा, कर्ज जो है खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर के साथ साथ अपयश कलंक भी धुल जाएंगे और शोक और दुख का भी नाश होगा। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने के योग बनेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा। और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में पैसे मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, इनकम में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी और हर इच्छा पूरी करने का समय रहेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेंगे, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो उच्च के हो गए। यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, जो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का दूर होना। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग, एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह टल जाना, विदेश से लाभ का योग। और इसकी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा कंट्रोल में आना, सैया सुख की प्राप्ति, धन हानि का कंट्रोल में आना, विदेश से लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा कंट्रोल में आने का योग बना देंगे बृहस्पति। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, संतान बड़ा तेजस्वी जन्म लेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, ननिहाल से लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेंगे, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख मिलना। और 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग का बड़ा तेजी से आपका काम करेगा, शरीर में जो है सो एक चुस्ती फुर्ती दिखाई देगी, बल का एहसास होगा, विवेक आपका जो है सो काम करेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के छठे भाव में आ गया, दुश्मन परेशान करेंगे, चिंताएं रहेंगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति होगी। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दसम भाव पर पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से जो है सो लाभ कम मिलेगा, टेंशन तनाव के योग बनेंगे, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी का योग बनेगा, सरकार से भी लाभ कम मिलेंगे। इसकी जो है यहाँ से 7वीं दृष्टि 12वें घर पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में खराब स्थिति, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, जीवन साथी के साथ लाभ, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन की परेशानी दूर होना, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्ति, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश होना। और इसकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होना। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर का बढ़िया काम करना, रंग रूप जो है सो अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल का एहसास और बुद्धि विवेक का सही सहारा मिलना, गर्व करने लायक काम करना। और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो जूनियर्स का सपोर्ट मिलना, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। बृहस्पति अगर आपके कुंडली का अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो बृहस्पति के समय में आपको अचानक से धन हानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। 1 2 3 4 5
पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में बृहस्पति के समय में खर्चा ज़्यादा होंगे, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी। सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में तो परिवार में टेंशन, कलह का योग, भोजन अच्छा ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पैसा जमा करने में परेशानी, जमा पूंजी का खत्म होना। और इसकी नौवीं दृष्टि यहाँ पर में चौथे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, माता को हेल्थ वाइज इशू, अनएक्सपेक्टेड धन हानि का योग। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में ये हंस नामक राजयोग को उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। और इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 प्रथम भाव पर में दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, बल शरीर में महसूस होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, विनम्रता बनी रहेगी। और इसकी जो है सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स से लाभ मिलेगा, अपने पुरुषार्थ के बल पर में कुछ भी कर पाने में सक्षम रहोगे, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। और 8 नवम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन करना, ननिहाल से लाभ का योग, पेट से संबंधित परेशानी के दूर का योग, लव अफेयर का योग और अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे बृहस्पति नीच का हो जाता है मकर राशि में। यहाँ पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, सरकार से लाभ कम मिलना, काम धंधा अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में कमी, गवर्नमेंट से लाभ ना मिलना। इसकी पांचवी दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो परिवार में कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, पैसा जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय इशू, पिता को हेल्थ बाय इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। और 8 नवम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता में वक्त बीतना, हेल्थ बाय इशू, कर्ज लेना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति आपको करवा सकते हैं। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो अपार धन दौलत का योग, पैसा खूब आएगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेंगे, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, जूनियर्स का सपोर्ट, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। इसकी सातवीं दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग लेकर के ये बैठे रहेंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, ननिहाल से लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। और नवम दृष्टि सप्तम भाव में बढ़िया पत्नी मिलेगी, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय सही रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होंगे और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पार्टनरशिप का भी बिजनेस इस समय में आपका ठीक चलेगा। बृहस्पति अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, धनहानि के योग बनाएंगे, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। और पांचवी दृष्टि इसकी चौथे भाव पर में, सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग परेशानी, टेंशन तनाव, अनएक्सपेक्टेड धन हानि का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। इसकी सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में, गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु के साथ साथ जो सामान्य शत्रु हैं वो भी परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज से संबंधित परेशानी, केस मुकदमा का योग और अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। और इसकी नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जीवन मृत्यु का डर भी सताएगा, अचानक से धनहानि भी होगी, दुर्घटना का भी योग बनेगा, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। तो ये बृहस्पति का फलादेश हुआ। बृहस्पति इस कुंडली में 6 8 10 और 12 इन 4 भाव में अगर कहीं भी हैं तो आपको पीला पुखराज नहीं धारण करना है। इसके अलावा बृहस्पति कहीं भी हैं तो आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट रहा हमारा मेष लग्न के कुंडली देखने का, जो किस ग्रह का क्या फलादेश है। पार्ट 2 में शुक्र शनि राहु और केतु इन 4 ग्रहों का बताऊंगा पार्ट 2 में। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 50 मिनट का लगभग हो चुका है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे का इसका क्या फलादेश है।
इसमें अगर कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद सूर्य से लेकर के बृहस्पति तक तो कम से कम पूछने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद का जो है मैं आपको दूंगा, ऐसे ऐसे करके एक एक करके मीन लग्न तक का दूंगा, जिसके बाद आपको जल्दी किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। खुद ही इस वीडियो को खोलोगे, कॉपी कलम निकालोगे, कुंडली निकालोगे और लिख लोगे जो किस समय में कौन सा फल मिलेगा, नवग्रह का फल लिख लोगे, वही फलादेश आप पर में लागू। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।